चल आगे बढ़े जी। चल, पहले पढ़े हो लोक कला संस्कृति छत्तीसगढ़ का? कुछ नहीं पढ़े हो? थोड़ा बहुत भी? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज देख लें। ठीक है। देखिए, आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, है ना। और ये भी जैसे कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, जनजाति इतिहास, वैसे ही हमारे लिए क्या है, छत्तीसगढ़ के आपका लोक कला और जो संस्कृति है वो भी उतना महत्व रखता है। ठीक है। यहाँ से भी लगभग अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, आपके जो ए है या फिर जनरल स्टडी वाला जो पार्ट है उसमें पूछा जाता है। क्लियर है? और मैं आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसा कैसे कैसे, मतलब क्वेश्चन को वहां से निकाल कर पूछा जाता है, इन सब पर क्या करेंगे हम, चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, सब सुन चुके हो। देखिए देखिए, सबसे पहले देखिए तो लोक कला और संस्कृति। ठीक है, क्या होता है लोक कला और संस्कृति? जैसे कि हम लोग ने जनजाति में देखा। ठीक है, जनजातियों की क्या है, अपनी एक परंपरा, रीति रिवाज, अपनी एक क्या है, लोक कला संस्कृति है। ठीक है। इससे पहले किसके बारे में पढ़े, तो जनजाति के बारे में पढ़े। ठीक है। जनजाति में भी हम लोग सब ने देखा क्या कि विभिन्न त्योहार मनाया जाता है, अनेक गीत गाए जाते हैं। ठीक है। ये सब किस पे प्रचलित है, आपका जनजाति। लेकिन हम लोक कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं, कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। ठीक है। तो इसमें क्या है, जनजाति भी क्या हो जाएंगे, इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर एक व्यक्तित्व, ठीक है, या फिर हर एक व्यक्ति से ये क्या रखता है, आपका संबंध रखता है। ठीक है। आप अपने जब भी गांव जाओगे तो गांव जब जाते हो तब देखोगे बहुत सारा त्योहार, तीज पर्व, ठीक है, ऐसे बहुत सारी रीति रिवाज है जो क्या करते हैं, सभी मानते हैं। ठीक है। वही है आपका छत्तीसगढ़ का लोक कला और संस्कृति। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो आप सभी विशेष रूप से दीपावली त्योहार मनाते हो ना। और दीपावली त्योहार के 1-2 दिन पहले, ठीक है, क्या होता है आपका, गौरा गौरी जागरण होता है, प्रत्येक गांव में दिखता है। ठीक है। तो उन्हीं त्योहार के बारे में, रीति रिवाज के बारे में हम क्या करेंगे, परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए, मूल रूप से अगर छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के बारे में बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे जो पर्व है, लोक कथाएं है, लोकगीत है, उसमें क्या है, आपका सम्मिलित है। ठीक है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति में हम अगर देखें तो इतने भागों पर हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है जी आपका क्या, तो पहले नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ के लोकगीत। ठीक है। छत्तीसगढ़ के क्या, आपका लोकगीत। अब लोकगीत में क्या क्या आएगा, तो लोकगीत में जितने भी गीत हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि आपका पंथी गीत सुने हो ना। ठीक है। इसके अलावा आपका पंडवानी गीत सुने हो, पंडवानी। पंडवानी के अलावा आपका और ऐसे बहुत सारे गीत है जो किसके अंतर्गत आता है, आपका तो लोकगीत के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है। देखिए, दूसरे क्रम में है आपका लोक गाथाएं। क्या है आपका, लोक गाथाएं। ठीक है। अब लोक गाथा क्या है, गाथा यानी क्या होता है, गाथा का अर्थ होता है कहानी। ठीक है। आप बचपन में जब भी अपने मामा के यहाँ, अपने नाना नानी के यहाँ जाते होंगे, ठीक है, उस समय आपके जो नाना नानी हैं, आप लोग को कई सारे कहानियां उस समय सुनाए होंगे। ठीक है। कि आज से 100 साल पहले एक गांव में फलाना था, ठीक है, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है। यही क्या है, आपका लोक गाथा। अब उन्हीं लोक गाथाओं को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लोरिक चंदा सुने हो, लोरिक चंदा नहीं सुनो, चलिए वो भी सुन लेंगे। ठीक है। देखिए, लोरिक चंदा से भी 2019 पीएससी प्री में एक प्रश्न आया था। ठीक है। देखिए उसमें आपका लोरिक चंदा, तो हमें मूल रूप से नायक नायिका देखने को मिलते हैं, एक आपका लोरिक, दूसरा आपका चंदा। ठीक है। पिछले बार 2019 प्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो चंदा है, ठीक है, लोरी या चंदा दोनों कहाँ के रहवासी थे, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे। क्लियर है? तो हम सभी जानते हैं वो लोक गाथा के अंतर्गत आता है, लेकिन कहाँ के रहने वाले थे, ये थोड़ा अंदर का प्रश्न हो जाता है। ठीक है। तो उस सब प्रश्न में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लोक गाथा अर्थात छत्तीसगढ़ की जो कहानियां प्रचलित है उसको क्या बोला जाता है, आपका लोक गाथा बोला जाता है। हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो लोक नृत्य। ठीक है। कौन सा, आपका लोक नृत्य। अब लोक नृत्य में जनजातीय नृत्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य बहुत सारे नृत्य क्या होते हैं छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, जैसे कि आपका राउत नाचा हो गया,
ठीक है, राउत नाचा देखे हो ना, जो विभिन्न जैसे कि आपका मड़ई महोत्सव में भव्य आयोजन होता है राउत नाचा का, तो वो सब किस में आ जाएंगे, आपका लोक नृत्य में। ठीक है, आगे देखिए त्योहार पर्व। ठीक है, अब जनजाति त्योहार पर्व को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी त्योहार पर्व मनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में वो इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि आपका दीपावली। ठीक है, और अन्य बहुत सारे तीज पर्व। एक बार उस टॉपिक पर चर्चा भी किए थे साथ में। ठीक है, पढ़ाया था ना एक बार, पूरा आपका तीज पर्व जितने भी त्योहार है पढ़े थे ना, पूरा आपका माह भी पढ़े थे, चैत वैत सब दुनियादारी। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनमें से आपका आभूषण। क्या आपका आभूषण, क्लियर है। आभूषण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, ठीक है, विभिन्न आभूषण क्या करते हैं, धारण करती है। जैसे कि आपका देखिए तो कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है, पैर में कौन सा आभूषण पहना जाता है, इन सब टॉपिक पर क्या करेंगे हम, चर्चा करेंगे। ठीक है, कमर में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो ये सब आएगा किसके अंतर्गत, तो आपका आभूषण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चले, तो आगे है आपका व्यंजन। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मूल रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 8 से 9 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा, और इनमें से लगभग मान लो 5 से 6 प्रश्न, अगर इतना भी नहीं आता 4 प्रश्न भी आता है, तो इन टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए क्या है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आभूषण के बाद आगे चले तो आपका व्यंजन। अब व्यंजन आप सभी जानते हो, जो आपका विभिन्न त्योहारों में घर में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका दीपावली हो गया, होली हो गया, बनता है ना। अब उन्हीं व्यंजनों का देखिए हम सुनते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जो आज तक हम चखे भी नहीं है। ठीक है, मूल रूप से किसको जानते हैं, तो मूल रूप से एरसा खा ही लेते हैं। ठीक है, एरसा खाए हो ना, एरसा हो गया, पपची सुने हो, पपची सुने हो, पपची हो गया। ठीक है, गुलगुल भजिया हो गया, भजिया हो गया। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गुलगुल भजिया का महत्व सबसे ज्यादा किसमें होता है, उस दिन और बताया था। तो अतिथि का जब हम सत्कार करते हैं तो उस समय क्या बनाया जाता है, आपका गुलगुल भजिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न डायरेक्ट उठाकर पूछ दिए जाते हैं। क्लियर है, तो उन्हीं जितने भी व्यंजन है आपका आपका और बहुत सारे व्यंजन है, जैसे कि आपका ठेठरी, खुरमी। ठीक है, ये सब बालूशाही। क्लियर है, तो इन सब के बारे में क्या करना है, आपका पढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए आगे चले, तो आगे हम देखेंगे आपका लोक महोत्सव। ठीक है, जितने भी आपका मेला मड़ई जो होता है, ठीक है, हम तो इससे पहले कहाँ का पढ़े, जनजाति मेला मड़ई पढ़े। ठीक है, अब क्या देखेंगे, छत्तीस, जैसे कि आपका नवरात्रि के समय कहाँ कहाँ मेला का आयोजन होता है। ठीक है, ये सब चीज क्या करेंगे, इन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। चल आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोकगीत। ठीक है, क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लोकगीत पर हम क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे। लोकगीत, छत्तीसगढ़ के लोकगीत। क्लियर है, चलिए इसको देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के लोकगीत। तो छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है उनको भी हम बहुत सारे पार्ट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग ऋतु है या फिर अलग अलग त्योहार है, उसमें क्या गाया जाता है, आपका लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखें तो सबसे पहले देखें तो आपका धर्म व पूजा का गीत, धर्म व पूजा का गीत। ठीक है, धर्म व पूजा का गीत। देखिए इसमें कौन कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो धर्म व पूजा से संबंधी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आपका बहुत सारे ऐसे धर्म और पूजा के गीत है जो विभिन्न पर्वों में क्या किया जाता है, गाया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो भोजली सुने हो, भोजली बताया था, भोजली नहीं सुने हो, सुने हो, क्या होता है भोजली, हाँ जवारा। ठीक है, जवारा से संबंधित है आपका। ठीक है, तो चूंकि ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के धर्म और पूजा को दर्शाता है, कौन सा, आपका भोजली। ठीक है, तो किसमें सम्मिलित हो जाएगा, आपका धर्म व पूजा के गीत में, कौन सा, आपका भोजली गीत। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी नाम सुन लो, है ना, कौन सा गीत, आपका भोजली गीत। क्लियर है जी, देखिए भोजली के बाद आगे चले तो जैसे कि आपका जब भी नवरात्र प्रारंभ होता है, ठीक है, तो उस समय भी आपका देवी माँ दुर्गा के गुणगान के लिए बहुत सारी
गीत क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा आएगा बताइए जल्दी से। सेवा गीत, माता सेवा बोलते हैं ना। ठीक है, कौन सा आपका, माता सेवा। ठीक है, माता सेवा, ये आपको याद रख लेना है, माता सेवा। और बताइए एक आध, बताइए बताइए। माता सेवा के बाद आपका जस गीत सुने हो, जस गीत, वो भी, जस गीत का अर्थ है क्या होता है, जस यानी गुणगान करना। ठीक है, मतलब माता का गुणगान करना, जस गीत। ठीक है, तो भोजली, माता सेवा, जस गीत। ठीक है, जस गीत, क्लियर है। देखिए इसके अलावा अगर देखिए जस गीत के अलावा, तो आगे चले तो आपका गौरा गौरी गीत। ठीक है, क्या आपका गौरा गौरी गीत, क्लियर है। अब देखिए अगर यहां देखें तो ये जो भोजली, माता सेवा, जस गीत, गौरा गौरव गीत, ये किससे संबंधित है, आपका धर्म से संबंधित है। अर्थात जब भी कुछ विशेष रूप से आपके जैसे कि नवरात्र आ गया, तो नवरात्र में माँ की पूजा के लिए जितने भी गीत गाए जाते हैं वो इसमें सम्मिलित है। भोजली भी क्या है, तो भोजली भी धर्म से संबंधित गीत है। ठीक है, तो पहले तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा आपका लोकगीत धर्म व पूजा से संबंधित है, पहला प्रश्न यही से बनता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। कौन कौन सा, भोजली, माता सेवा, जस गीत, गौरा गौरी गीत, क्लियर है। गौरा गौरी भी सुने हो, अभी बताया था। ठीक है, कौन सा आपका गौरा गौरी, क्लियर है। देखिए एक और ऐड कर लेना इसमें, आपका जवारा गीत। ठीक है, जवारा गीत, क्लियर है। ये जवारा क्या होता है, पता है सबको, पता है ना, नवरात्र के समय जवारा बोया जाता है, क्लियर है। चले, तो ये हो गया क्या आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत, किससे संबंधित, धर्म व पूजा से संबंधित गीत। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा, देखिए दूसरा आपको याद रख लेना है, ऋतुओं से संबंधित गीत। किससे संबंधित गीत है आपका, ऋतुओं से संबंधित गीत, क्लियर है। देखिए ऋतुओं से संबंधित गीतों में आपका नाम आता है, सबसे आप पहला आपका शवनाही। ठीक है, शवनाही, बहुत लोग पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे शवनाही, कई लोगों को पता भी नहीं होगा क्या होता है शवनाही, लेकिन अधिकतर जो गांव में रहते हैं है ना, उन लोगों को पता होगा कि शवनाही क्या है। इसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, शवनाही सुने हो ना, नहीं सुने हो, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है आपका शवनाही, क्लियर है। दूसरा आपको याद रख लेना है, एक हो गया आपका शवनाही। शवनाही मूल रूप से कब ये गीत कब गाया जाता है, हाँ सावन में। ठीक है, और मूल रूप से ये आपका आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, भूत प्रेत इससे क्या है आपका संबंधित है, कौन सा आपका शवनाही, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, तो एक आपको याद रख लेना है, शवनाही के बाद आपका फाग गीत। ठीक है, कौन सा गीत है आपका, फाग गीत, क्लियर है, फाग गीत। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर सब बन जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहला प्रश्न आपको यही से देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा आपका धर्म और पूजा से संबंधित गीत है, कौन सा आपका ऋतुओं से संबंधित गीत है। आगे बढ़े, चले आगे चले तो आपका उत्सव से संबंधित गीत। ठीक है, किससे संबंधित गीत, ये आपका उत्सव। चलिए देख लेते हैं, तीसरा आपको याद रख लेना है, उत्सव से संबंधित गीत। ठीक है, अब चलिए बताते जी, उत्सव से संबंधित गीत में कौन कौन सा नाम आता है, अपने हिसाब से बताइए, कोई जरूरी नहीं कि सबको एकदम पता होगा, तो भी जैसे कि उत्सव कौन कौन सा उत्सव मनाते हैं प्रमुख रूप से, मड़ई मेला भी क्या है आपका, एक उत्सव है कि नहीं। ठीक है, और देखिए उस समय आपका उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाए, जैसे कि पहले शुरुआत में मैंने कहा था कि जैसे कि मड़ई महोत्सव अगर देखिए, तो मड़ऊ महोत्सव में हर गांव में देखे होंगे सब लोग कि वहां राउत नाच होता है कि नहीं, मड़ई में जी, डंगनी निकालते हैं ना, डंगनी बोला जाता है जिसको। ठीक है, याद आ रहा है वरुण सर, हाँ चलिए ठीक है, इस बार अपने गांव का मंडई चल दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ओके। तो इसमें उत्सव में आपको याद रख लेना है, राउत नाचा। ठीक है, राउत नाचा के दोहे, राउत नाचा के दोहे,
ठीक है। अब देखिए जब ये आपस में एक ग्रुप बनाकर नाचते हैं तो उसी समय क्या करते हैं लोग, तो दोहे का उच्चारण करते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं आपका, दोहे का उच्चारण करते हैं। कौन, आपका राउत नाचा में जो लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। और एक प्रश्न और बनता है आपका राउत नाचा से कि बिलासपुर में आपका राउत नाचा महोत्सव होता है। ठीक है, 1978 से चला रहा है कि आपका राउत नाचा महोत्सव। क्लियर है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए इसके अलावा आपको याद रख लेना है उत्सव, दूसरा आपको याद रख लेना है छेरछेरा गीत। छेरछेरा गीत, अब देखिए छेरछेरा गीत कब गाया जाता है, कब गाया जाता है, अच्छी फसल होने पर। ठीक है, तो ये फसल को हम काट लेते हैं कब आपका, तो अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, उसके बाद जितने भी उसका प्रोसेस है सब कर लेते हैं। उसके बाद आपका जब जनवरी आता है, ठीक है, तो क्या होता है आपका छेरछेरा होता है। क्लियर है। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, घर घर जो आपका धान है, ठीक है, उसको मांगने के लिए घर घर घूमते हैं। क्लियर है। और कौन सा गीत गाते हैं आपका, छेरछेरा गीत। क्लियर है, कौन सा गीत आपका, छेरछेरा गीत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका सुआ गीत। ठीक है, कौन सा गीत आपका, सुआ गीत। क्लियर है। अब सुआ गीत कब गाया जाता है, तो सुआ गीत आपको याद रख लेना है, ये भी आपका होता है दीपावली के समय। ठीक है, याद है कौन सा आपका, सुआ गीत। बहुत सारे जो आपका युवतियां हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और एक टोकरी में आपका जो तोता है उसको बैठाकर ये गीत गाया जाता है। नृत्य भी करते हैं, नृत्य करते करते आपका साथ में गीत भी गाते हैं। क्लियर है, कौन सा गीत आपका, तो सुआ गीत। क्लियर है, चलिए ओके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तीन देख लिए कौन कौन सा, धर्म और पूजा, समझ आया ये कौन कौन से गीत गाया जा सकता है धर्म और पूजा में। दूसरा ऋतुओं से संबंधित, एक आपका सौनाही, दूसरा आपका फाग। आगे चले तो उत्सव, उत्सव राउत नाचा, छेरछेरा गीत और आपका सुआ गीत। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है आपका संस्कार संबंधी गीत। ठीक है, संस्कार संबंधी गीत। क्लियर है। अब संस्कार संबंधी गीत में कौन कौन सा आ जाएगा, ठीक है, तो संस्कार संबंधी गीत में आप लोग को याद रख लेना है सबसे पहले विवाह गीत। कौन सा गीत आपका, विवाह गीत। विवाह भी क्या एक प्रकार का संस्कार है। ठीक है, विवाह क्या एक प्रकार का संस्कार है। और विवाह के समय आपका जो गीत गाया जाता है उसे बोला जाता है आपका विवाह गीत। ठीक है, विवाह के बाद आगे बढ़ते हैं तो विवाह के अंतर्गत आपको याद रख लेना है सोहर गीत। कौन सा गीत आपका, सोहर गीत। सुने हो सोहर गीत, नहीं सुना हो, कब गाया जाता है सोहर गीत, हाँ बताओ, बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, कौन सा गीत आपका, सोहर गीत। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। आपका तीसरा पठौनी गीत। कौन सा गीत आपका, पठौनी गीत। पठौनी गीत कब गाया जाता है जी, बता सकते हो, हाँ शादी के समय। ठीक है, जो बुजुर्ग जो महिलाएं होती है वो लोग इसका क्या करते हैं, गायन करते हैं शादी के समय। ठीक है, कौन सा गीत आपका, पठौनी गीत। तो ये किससे संबंधित है, सब संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, और ये भी आपका विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो संस्कार में आपको याद रख लेना है कि विवाह से संबंधित गीत। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं मनोरंजन। ठीक है, कौन सा गीत जी आपका, तो मनोरंजन गीत। मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन गीत। अब मनोरंजन गीत में कौन कौन सा आएगा, तो मनोरंजन गीत में आप सबको याद रख लेना है मनोरंजन, पहला आपको याद रख लेना है कर्मा। ठीक है, बताया था कर्मा। अब कर्मा मैंने बताया था कि कर्मा जो नृत्य है या फिर गीत है, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या है ये आपका प्रचलित है, केवल एक जनजाति नहीं करती। ठीक है, और कर्मा जो नृत्य कब किया जाता है बताइए, हाँ अच्छे फसल जब होता है ना, उस तब क्या किया जाता है आपका कर्मा नृत्य किया जाता है। और नृत्य के साथ गाना भी गाया जाता है, बिना गायन के नृत्य होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और दूसरा आपको याद रख लेना है कर्मा के बाद आपका ददरिया। क्या याद रख लेना है, ददरिया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा जी आपका, तो ददरिया गीत। ददरिया क्या होता है, तो ददरिया कहा जाता है आपका लव सॉन्ग। ठीक है,
लगातार 2 साल पीएससी में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। मतलब हिंदी में बोला जाएगा इसको क्या, प्रणय गीत, ठीक है। प्रणय गीत कौन सा आपका, ददरिया लव सॉन्ग या प्रणय गीत इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका छत्तीसगढ़ के लोकगीत। क्लियर है। 3-4 भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में धर्म और पूजा, ठीक है। धर्म और पूजा से जितने भी धर्म और पूजा से संबंधित गीत है इसमें सम्मिलित होंगे। ऋतुओं से, तो ऋतु से आपका सौनाही, दूसरा आपका फाग। उत्सव से तो जितने भी उत्सव संबंधित जो गीत है, जैसे कि आपका राउत नाचा के दोहे। इसके अलावा छेरछेरा गीत, सुआ गीत। संस्कार में विवाह, सोहर, पठौनी। और मनोरंजन में आपका कर्मा और आपका ददरिया। क्लियर हुआ। ये क्या है आपका, तो लोकगीत के प्रकार, ठीक है। चले आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सा लोकगीत किससे संबंध रखता है, ठीक है। याद हो जाएगा ये, एक बार देखोगे तो। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या आपका पंडवानी, ठीक है। क्या देखेंगे, आपका पंडवानी के बारे में देख लेते हैं। पंडवानी सुने हो जी, नहीं सुने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं पंडवानी, ठीक है। पंडवानी, ठीक है। पंडवानी के बारे में देखिए तो पंडवानी क्या है, ठीक है। देखिए पंडवानी से एक नाम हमें मिल रहा है क्या आपका, 5 पांडव, ठीक है। समझ सकते, पांडव बोलते थे ना, एक तरफ था आपका कौरव, दूसरी तरफ था आपका पांडव, ठीक है। भगवान जो कृष्ण थे किसके साथ थे, पांडव की कौरव, पक्का। भगवान किसके साथ थे महाभारत के युद्ध में, पक्का ना। हाँ चले ठीक है, ओके, ठीक है। पांडवों के साथ थे, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और उन्होंने अपने कई लाख सेना को किसको दे दिए थे, आपका कौरवों को दे दिए, सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मूल रूप से अगर पंडवानी पूछा जाए तो किससे संबंधित होगा, आपका महाभारत से। किससे, आपका महाभारत से, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। किससे, आपका महाभारत, ये आपको याद रख लेना है, महाभारत, महाभारत, ठीक है। चूंकि, ठीक है, महाभारत को हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन पंडवानी की जब बात किया जाए तो ये संबंधित किससे, आपका महाभारत से। और पंडवानी को आपको याद रख लेना है, ये महाभारत का, ठीक है, महाभारत का छत्तीसगढ़ ही क्या है आपका, लोक रूप है या रूपांतरण है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही लोक रूप या फिर रूपांतरण है क्या आपका, तो पंडवानी किसका, आपका महाभारत का। ये आपको याद रख लेना है, किसका, आपका महाभारत का, ठीक है। और देखिए इसके लिखने वाला कौन है छत्तीसगढ़ी में, तो एक नाम आपको दिमाग में बसा लेना है, आपका रचिता, ठीक है, रचिता। वो थे आपका शबल सिंह चौहान, ठीक है। कौन था आपका, शबल सिंह चौहान, ठीक है। चलिए 5 पांडव में, 5 पांडव का नाम बताइए जी, कौन कौन थे 5 पांडव में। सबसे पहले आपका युधिष्ठिर बड़ा भाई धर्मराज, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक है। जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, कौन, भीम, ठीक है, भीम था ना। क्लियर है। तो एक चीज आपको याद रखना है, क्या पंडवानी किससे संबंधित है, तो पंडवानी को आपको याद रखना, महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप या रूपांतरण है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या आ रहा है, सबसे शक्तिशाली अर्थात सबसे ज्यादा बल किसके पास था, भीम के पास, ठीक है। तो रचिता का नाम आपको याद रख लेना है, सबल सिंह चौहान, ठीक है। क्या आपका शबल सिंह चौहान, लगभग 10,000 हाथियों का बल था किसके पास, आपका भीम के पास, ठीक है। तो बल से आपको याद रख लेना है कि आपका शबल सिंह चौहान, बल बल, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो मूल रूप से जो पंडवानी है, ठीक है, उनकी नायक नायिका जो है, ठीक है, नायक का नाम आपको याद रख लेना है, एक आपका नायक, दूसरा आपका नायिका। देखिए प्रश्न जो पूछा जाएगा एग्जामों में यहीं से पूछा जाएगा, ज्यादा अंदर से नहीं पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं,
ठीक है, यही से प्रश्न बन सकता है कि पंडवानी क्या है। तो पंडवानी के बारे में आपको याद रखना, पहला प्रश्न यही है, महाभारत से संबंधित है या महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, पहली बात। दूसरी बात क्या, इसके रचयिता का नाम बार बार पूछा गया है, तो रचयिता आपको याद रख लेना है शबल सिंह चौहान। क्या आपका, शबल सिंह चौहान। ये कहाँ के रहने वाले थे जी, तो इसका निवास स्थल भी देख लेते हैं, रतनपुर। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, रतनपुर के रहने वाले थे, कौन, आपका शबल सिंह चौहान। ठीक है, दो प्रश्न यहां से बना। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो पंडवानी है, जो महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, उसमें आपका प्रमुख जो नायक और नायिका है, ठीक है, अर्थात किसके बारे में मूल रूप से हमें वर्णित मिलता है, किसमें, आपका पंडवानी में। ठीक है, देखिए महाभारत को अगर देखा जाए तो उसमें पूरा कौरव और पांडव का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन जो पंडवानी है वो किसका रूप है, आपका महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक है, उसको भी किसी उद्देश्य से लेकर बनाया होगा। तो इसमें आपको याद रख लेना है एक नायक एक नायिका। ठीक है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन बताए थे, भीम। तो नायक का नाम आपको लिख लेना है जी, आपका पंडवानी के नायक का नाम है आपका भीम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पंडवानी में जो प्रमुख जो नायक है, ठीक है, उसका नाम है आपका भीम। ठीक है, जो पंडवानी है इन्हीं दो के इर्द गिर्द, एक आपका नायक भीम और दूसरा आपका नायिका, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, देखिए नायक देख लिए, नायक आपको याद रखना, भीम, भीम के पास बल था, तो रचयिता कौन हो जाएगा आपका शबल सिंह चौहान। क्लियर हुआ सबको। देखिए नायिका देखिए, तो नायिका आपको याद रख लेना है द्रौपदी। ठीक है, क्या आपका द्रौपदी, नाम सुने हो द्रौपदी का, कैसा भाषा सुने हो ना, हाँ चले, ठीक है, नायिका आपको याद रख लेना है कि आपका द्रौपदी। क्लियर है, देखिए तो ये हो गया क्या आपका नायक। ठीक है, ये क्या हो गया जी आपका नायक, नायक हो गया आपका भीम और नायिका कौन हो गई आपका द्रौपदी। ठीक है, तो पंडवानी में यही से प्रश्न पूछा जाता है, पता चल गया सबको। अब महाभारत से संबंधित है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नाम लिख दे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, केवल दो का नाम आपको लिखना है, नायक और नायिका में, भीम और आपका द्रौपदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे चले, पंडवानी के बारे में बात किया जाए तो आपका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो आपका कलाकार है पंडवानी में। ठीक है, एक दो का नाम तो आप सबने सुना होंगे। ठीक है, पहले नाम पर किसका आता है आपका, नहीं सुने हो किसी का जी पंडवानी में, ऑनलाइन वाले, तीजन भाई। ठीक है, तीजन भाई उस दिन बोल रहा था ना सही में। ठीक है, चलिए तीजन भाई, तीजन भाई का नाम सुने हो, चलिए ठीक है, अच्छी बात, क्लियर है। तो देखिए ख्याति प्राप्त जो कलाकार है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उनमें से पहला नाम किसका आता है आपका तीजन बाई का, किसका आपका तीजन बाई का। ठीक है, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है आपका कौन, आपका तीजन बाई। भारत के अलावा आपका जो अंतरराष्ट्रीय मंच है, ठीक है, उनमें भी जो तीजन बाई है उन्होंने क्या किया है, परफॉर्मेंस वहां कई बार दे चुकी है, ये आपको याद रख लेना है। पहला आपको याद रख लेना है तीजन बाई। ठीक है, दूसरा आपको याद रख लेना, देखिए यही से प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा जो कलाकार है वो पंडवानी से संबंधित है। तो पहला नाम तीजन बाई, दूसरा देखिए, तो दूसरा आपको याद रख लेना है झाडू राम देवांगन। ठीक है, झाडू राम देवांगन, ये आपको याद रख लेना है, देवांगन। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन, क्लियर है। और जो झाड़ू राम देवांगन थे, स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन, वो तीजन बाई के क्या थे, आपका गुरु थे। ठीक है, और इनकी जो उपलब्धि के कारण झाड़ू राम देवांगन को जो ख्याति प्राप्त क्या है आपका पंडवानी के कलाकार है, उनके आपका याद रख लेना है, ये आपका तीजन बाई तो गुरु गुरु है ही झाड़ू राम देवांगन, साथ ही साथ आपको याद रख लेना इसे पंडवानी का जनक भी कहा जाता है। किसको, आपका तो झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी का जनक। ठीक है, पंडवानी का जनक। ठीक है, पंडवानी का जनक। ठीक है, हमें मूल रूप से 5 से 7 नाम देखने हैं, एकदम इजी याद होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, तीसरा आपको याद रख लेना है पूनाराम। ठीक है,
पूनाराम निषाद। ठीक है, तीसरा आपको क्या याद रख लेना है, पूनाराम निषाद। ठीक है, चौथा आपको याद रख लेना है रेवा राम। ठीक है, चौथा आपको क्या याद रख लेना है, रेवा राम। ठीक है, चौथा आपका रेवा राम। पांचवा, पांचवा देखिए तो आपका रितु वर्मा। ठीक है, कौन आपका, रितु वर्मा। इसका भी नाम सुने होंगे, रितु वर्मा का। पंडवानी की बहुत ही अच्छी क्या है आपका कलाकार है आपका रितु वर्मा। ठीक है, चलिए इसके बाद दो नाम और याद रख लेना है। एक आपका छठवा उषाबाई, कौन आपका, उषाबाई। और सातवां आपका शांतिबाई। ठीक है, सातवां आपका शांतिबाई। क्लियर है, चलिए इसमें महिलाएं ज्यादा है। पुनः एक बार देखिए तो तीजनबाई, रितु, उषा, शांति। ठीक है, तीजन, तीजनबाई, रितु, उषा, शांति। क्लियर है। और प्रमुख अगर मेल कलाकारों की बात किया जाए तो कौन, किसका किसका नाम आता है, झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद और एक आपका रेवा राम। क्लियर है, चले यहां अगर देखें तो देखिए प्रमुख कलाकारों में ये तीन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो झाड़ू राम देवांगन, कौन आपका, झाड़ू राम देवांगन। क्लियर है, जो पंथी, सॉरी माफ कीजिएगा, पंडवानी के जनक कहे जाते हैं। दूसरा आपका तीजनबाई। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, तीजनबाई। और तीसरा कौन आपका, रितु वर्मा। क्लियर है, चल ओके आगे बढ़ जाते हैं। नाम याद हुआ सबको, पुनः एक बार देखिए। सबसे पहले तीजनबाई, दूसरा झाड़ू राम देवांगन, तीसरा पूनाराम, चौथा रेवा, रेवाराम, पांचवा उषा शांति ऋतु। ठीक है, उषा शांति ऋतु। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो पंडवानी है, पंडवानी मूल रूप से पंडवानी का जो गायन है वो दो शैलियों में किया जाता है। कितने शैली, दो शैली। ठीक है, दो प्रकार के गायन किया जाता है। दो शैली कौन कौन से जी, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें तो पहला जो शैली है उसे कहा जाता है आपका वेदमती शैली। कौन सा शैली आपका, वेदमती शैली। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका, गायन करने की जो कलाकार है इसके माध्यम से क्या करते हैं आपका, गायन करते हैं, शैली है आपका। ठीक है, दूसरा आपको याद रख लेना है वेदमती के बाद आपका कपालिक। ठीक है, और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा, मैं कितना नाम बताया, 7 से 8 कलाकारों का नाम बताया पंडवानी से संबंधित। और यहां से 10 बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कलाकार आपका वेदमती शैली से गायन करते हैं और कौन सा आपका कपालिक शैली से। ठीक है, तो बड़े आसानी के साथ समझते हैं। क्लियर है, चल देखिए सबसे पहले आता है आपका वेदमती, दूसरा आपका कपालिक। क्लियर है, अब वेदमती क्या है, तो वेदमती में आपको याद रख लेना है इस शैली के जो कलाकार हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कहां से ले रहे हैं पंडवानी को, आपका महाभारत से ले रहे हैं। ठीक है, तो महाभारत में जैसे जैसे आपका जो, समझ जाओ जो ड्रामा हो रहा है महाभारत में, ठीक है, उसको ज्यों का त्यों, ठीक है, और उसमें एड वेड नहीं करते, ज्यों का त्यों इस शैली से के साथ क्या कर दिया जाता है, गायन किया जाता है। ठीक है, और तोड़ मड़ोड़ उसमें नहीं किया जाता। जैसे महाभारत की कथा है वैसे जो का त्यों इसमें रख दिया जाता है। कौन से शैली में, आपका वेदमती। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए ये जो वेदमती जो शैली है उसमें आपको याद रख लेना है वेद। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आपका जैसे कि आपका महाभारत है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका शास्त्र सम्मत। क्या बोला जाता है आपका, शास्त्र सम्मत। ये क्या होता है, तो जो शास्त्र में है, ठीक है, उसको ज्यों का तो क्या किया जाता है, इसका गायन किया जाता है। क्लियर है, और एक्स्ट्रा एड इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, किसमें, आपका वेदमती में। मतलब कहा जा सकता है आपका महाभारत के अनुसार,
ठीक है, महाभारत के अनुसार, ठीक है, महाभारत के अनुसार शास्त्र सम्मत क्या है आपका शैली है। क्लियर है। एक चीज खास बात क्या बनाती है आपका वेदमती शैली को, ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंट दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। हाँ हाँ, ये सितारे नहीं जी, इसे बोला जाता है क्या आपका, बताइए। तंबूरा, क्या बोला जाता है आपका, तंबूरा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कैसे, हाँ, इसमें अगर रितु वर्मा को देखे तो वो बैठ के क्या कर रही है, तो पंडवानी का गायन कर रही है, दिख रहा है। और इसको बोला जाता है आपका, देखिए ये बैठी है, क्लियर है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो तीजन बाई है वो खड़े होकर क्या कर रही है, आपका गायन कर रही है। तो यही दो अंतर आपको अलग बनाती है, एक आपका कपालिक शैली, दूसरा आपका वेदमती शैली को। ठीक है, तो इसी चीजों को हमें समझना है। क्लियर है, चले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आपका वेदमती जो शैली है, ठीक है, उसमें आपको याद रख लेना है कि जब इसका गायन किया जाता है, ठीक है, तो घुटने के बल, ठीक है, क्या आपका घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठकर आपका वेदमती शैली के जो पंडवाने उसका क्या किया जाता है, आपका गायन किया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन सा आपका वेदमती शैली की पंडवानी में। क्लियर है, पहला अंतर घुटने के बल बैठकर। अब देखिए फोटो में, चित्र में देखे सब क्या देखे कि एक खड़े होकर गायन कर रहे हैं और दूसरा आपका बैठकर। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका पहला नाम है आपका क्या, झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, पंडवानी के आपका जनक, ये बैठ के कर रहे हैं कि खड़े होके, बैठ के। तीजन भाई खड़े होके, रितु वर्मा बैठ के। अब बताइए इनमें से कौन कौन आपका वेदमती शैली के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन। हाँ ठीक है, झाड़ू राम देवांगन और रितु वर्मा। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत आपको नाम याद रख लेना कौन कौन सा। पहला आपका झाड़ू राम देवांगन, ठीक है, झाड़ू राम देवांगन। दूसरा आपका रितु वर्मा, रितु वर्मा। ठीक है, और एक दो नाम आपको और याद रखना है जो पढ़े थे, आपका पूना राम निषाद। ठीक है, कौन आपका पूना राम निषाद, पूना राम निषाद। और एक और क्या पढ़े थे, महिलाओं का मत बताना ना, पुरुषों का बताना है, रेवा राम। ठीक है, कौन सा आपका रेवा राम, रेवा राम। देखिए यही से आपका तीन चार प्रश्न बन गया और यहां से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि आपका वेदमती की शैली के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं, कपाली के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं। क्लियर है। अब देखिए झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, पूनाराम निषाद, रेवा राम। ठीक है, ये सब कौन से शैली में गायन करते हैं, वेदमती। क्लियर है। अब देखिए जो आपका कपालिक है इसका उल्टा हो जाएगा जिस, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो महाभारत का जो कथा है उसको जो का तो रखकर क्या करते हैं, इस शैली में गायन करते हैं। ठीक है, जबकि इसमें जो कपालिक जो शैली है, ठीक है, कपालिक जो शैली है उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं कुछ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है, कौन सा आपका, तो कपालिक शैली में बस इतना आपको याद रख लेना है, ये जो का तो रहता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है, चलिए देखिए दूसरी बात आपको याद रख लेना है क्या, देखिए इसमें अगर देखिए वेदमती शैली में, तो इसमें घुटने के बल बैठकर क्या किया जा रहा है, इस शैली में गायन किया जा रहा है। ठीक है, जबकि कपालिक की बात किया जाए तो इसमें आपका क्या करते हैं, खड़े होकर गायन करते हैं। खड़े होकर गायन के साथ साथ नृत्य भी कर लेते हैं साथ में, जैसे तीजन बाई का देखोगे। ठीक है, चारों तरफ घूम घूम के क्या करते हैं आपका, इस पंडवानी का गायन करते हैं। कौन सी शैली आपका, तो कपाली। ठीक है, खड़े होकर, ये आपको याद रखना है, खड़े होकर, साथ ही साथ चारों ओर घूमकर, ये चारों ओर घूमते हुए
क्या किया जाता है? कपालिक शैली का आपका गायन किया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चल आगे बढ़े। तो देखिए, यहां से जितने भी हम वेदमती में कलाकार पढ़े, झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, पुनराम निषाद, द्रवारा, इनको क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, ये कौन से शैली में आ जाएंगे? आपका वेदमती। अब बाकी जो बचे, ठीक है, अब बाकी जो बचे उसको किस में लिख देना है? आपका कपालिक शैली। अब कौन कौन सा नाम बचा? तीजन बाई, उषाबाई, शांतिबाई। ठीक है, कौन कौन सा? तो तीजन बाई, तीजन बाई, उषाबाई, और तीसरा आपका शांतिबाई। ठीक है, अब इतना ही पढ़ लो जी, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यही से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो कपालिक में आपको याद रख लेना है मूल रूप से महिलाओं के नाम। ठीक है, और वेदमती में आपका पुरुषों का नाम। एक स्ट्रेट कर देना है, कौन सा? आपका ऋतु वर्मा का। कौन सा? आपका ऋतु वर्मा का। क्लियर है जी? चले आगे बढ़ जाता है, लिख लो फिर पढ़ते हैं। समझ तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत? ठीक है, कैसा आवाज? हाँ चलिए, अब नहीं आएगा तो भी क्या करेंगे, बढ़ना पड़ेगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज आपको और याद रखना है, पंडवानी आपका जो गायन है, ठीक है, उसमें आपका वाद्य यंत्र पूछा जाता है। क्या? आपका वाद्य यंत्र, कौन कौन से वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो एक तो देख चुके हैं, कौन सा आपका, कौन सा देखे हो? तंबूरा। कौन सा? आपका तंबूरा। ठीक है, उसके अलावा दो और नाम याद रख लेना। पहला आपका याद रख लेना है तंबूरा। क्या? आपका तंबूरा। दूसरा आपको याद रख लेना है खड़ताल। दूसरा कौन सा? आपका खड़ताल। ठीक है, और तीसरा आपको याद रख लेना है खंजरी। खंजरी ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है कि पंडवानी आप लोक गायन में आपका कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीन, तंबूरा, खड़ताल, खंजरी। खड़ताल देखे हो? नहीं देखे हो? खंजरी? हाँ, क्या बताइए? नहीं देखे हो? हाँ, नारद मुनि देखो, नारद मुनि जो पकड़ा रहता है, ठीक है, नारायण नारायण, वही वाला क्या है? आपका खड़ताल। थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आपका खंजरी। ठीक है, आगे हो गया। देखिए, ये है आपका तीन वाद्य यंत्र। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले देखिए, तो ये हो गया आपका तंबूरा। क्या? आपका तंबूरा किससे बना होता है? तंबूरा आपका लकड़ी से। ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है? आपका एक ताल लगा होता है। ठीक है, और तार को छेड़ते हैं, ठीक है, उससे क्या निकलता है? आपका धुन निकलता है। क्लियर है? चलिए, ये क्या हो गया? आपका तंबूरा। क्लियर है? ये हो गया आपका क्या जी? खंजरी। कौन सा? आपका खंजरी। दिख रहा है? देखे हो कभी खंजरी? देखे हो ना? इसके एक और क्या लगा हुआ होता है आपका? देखिए, ये जो है एक और, जैसे कि इसमें आपका जो खड़ताल है, ठीक है, इसमें ये क्या कहा जा सकता है इसको? हाँ, लकड़ी नहीं, जो लगा नहीं है जी, ये स्टील का कुछ बना हुआ है ना, झुंझुनी बोलते हैं, झुंझुना। हाँ चले, झुंझुना समझ ले, स्टील का कुछ लगा होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है आपका? तो बाजा या फिर कुछ चीज से क्या किया जाता है? मर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में प्रयोग होता है। एक आपका बाजा बजाने के लिए प्रयोग होता है, और दूसरा आपका झुनझुना बजाने के लिए। ठीक है, कौन सा? आपका खंजरी। क्लियर है? चलिए, देखिए इसमें आपका खड़ताल, देखिए तो खड़ताल में आपको याद रख लेना है, ये लकड़ी से बना होता हुआ है, और स्टील का इसमें कुछ लगा होता है। ठीक है, ये भी झुंझुने के समान है, चूंकि इसको किससे बजाया जाता है? हाथ से ऐसे पकड़ के। ठीक है, तो ये हो गया आपका खड़ताल। तो मूल रूप से अगर वाद्य यंत्र में पूछा जाए तो तीन नाम आपको याद रख लेना है जो एग्जाम में पूछा जाता है: तमूरा, खंजरी, और कौन सा? आपका खड़ताल। ठीक है, तमूरा, खंजरी और आपका खड़ताल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
देखिए इसमें एक चीज आपको याद रख लेना है, पंडवानी में एक व्यक्ति रहता है जो काम करता है किसका, आपका रागी का। किसका, आपका रागी। रागी सुने हो, राग लमाने वाला, ठीक है, अर्थात हुंकारू देने वाला, ठीक है। अब जब भी वही आप बचपन में जब नाना नानी के यहाँ जाते रहोगे, तब जब नाना कहानी सुनाते थे तो आप हुंकारू देते थे ना, हाँ हूं करते थे ना, वही क्या है इसमें रागी है, ठीक है। तो रागी क्या करता है, तो रागी आपका हुंकार देता है, हुंकार भरता है, ठीक है, हुंकार। क्लियर है। पंडवानी सुने हो कि नहीं, उसमें एक रागी रहता है ना जो जस्ट उसके जस्ट जैसे कि तीजन भाई कुछ बोली, उसके पीछे पीछे वो बोलता हुआ आगे चलता है, ठीक है। कौन, आपका रागी, ठीक है। वो हाँ हाँ, ठीक है, वही उसी को क्या बोलते हैं, आपका रागी बोलते हैं, जो हुंकार भरता है। क्लियर है। बस इतना ही आपको इसके बारे में याद रखें, रागी। रागी क्या करता है, तो हुंकार भरने का काम करता है। क्लियर है। देखिए इसके अलावा और बहुत सारे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ और अन्य साथियां रहते हैं, जो एक आपका तबला वादन करता है कोई, तो कोई दूसरा आपका बांसुरी वादन करता है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए तो हमें तीन वाद्य यंत्र यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है, तंबूरा, खंजरी, खड़ताल। क्लियर है। चलिए ओके, तो ये था क्या आपका पंडवानी, ठीक है। बन जाएगा पंडवानी से प्रश्न, पक्का। चले, पंडवानी के बारे में अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित है पंडवानी, महाभारत, ठीक है। और क्या है कुछ विशेष, महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है जी, कौन सा, आपका पंडवानी, ठीक है। प्रमुख कलाकारों में अगर पूछा जाए, ख्याति प्राप्त कलाकार, तो उसमें नाम आता है झाड़ू राम देवांगन, तीजनबाई, रेवाराम, पूनाराम, उषा, शांति, ठीक है, ऋतु वर्मा। क्लियर हो गया। देखिए इसके शैली के बारे में पूछा जाए तो शैली कितने प्रकार की, दो, एक आपका वेदमती, दूसरा आपका कपाली, ठीक है। इसमें भूल लेना नहीं है, वेदमती वेद समझ जाओ, महाभारत को ले लो, तो महाभारत में जो हमें कहानी या फिर जो भी ड्रामा हमें देखने को मिलता है, उसको ज्यो का त्यों आपका गाया जाता है, किसमें, आपका वेदमती शैली में, ठीक है। क्लियर है, वेद से आपको याद रख लेना है, ज्यो का त्यों गाया जाता है भाई। क्लियर है। अब वेदमती शैली में आपको याद रख लेना है प्रमुख कलाकार, तो तीन जो फीमेल जो कलाकार उनका नाम हटा देना है, बाकी सब किसमें ऐड कर देना है, वेदमती में, ठीक है। अगर मेल कलाकार है तो डायरेक्ट आपको वेदमती बांटना है। क्लियर है। चले, प्रमुख नायक और नायिका, नायक कौन है, भीम, नायिका द्रौपदी, ठीक है। जो कि भीम से आपको याद रखना है बलवान था, तो रचयिता कौन होंगे, आपका शबल सिंह चौहान, शबल सिंह चौहान। क्लियर है सबको। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा आता है आपका, देखिए वेदमती में एक चीज और है, घुटने के बल बैठकर क्या करते हैं, इस शैली में गायन करते हैं। जबकि आपका कपालिक में आपका खड़े होकर चारों तरफ घूमकर नृत्य करते करते गायन किया जाता है। वाद्य यंत्र में तीन का नाम आपको याद रख लेना है। क्लियर है। अब देखिए इससे बाहर कुछ पढ़ने की आप लोग को जरूरत है, इतना याद हो गया, खत्म, छोड़ दो। अब कौन सा आपका टॉपिक को पढ़वाने वाला। क्लियर है। चलिए, याद हुआ सबको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक दौर देख लेते हैं, है ना, फिर कल देखेंगे। देखिए दूसरा आपको याद रख लेना है, पंथी गीत, ठीक है। क्या आपका पंथी गीत, ठीक है। पंथी गीत सुनो सब, नहीं सुनो जी। चलिए ठीक, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। पंथी गीत अगर देखा जाए तो किसके द्वारा गायन किया जाता है पंथी गीत का, सतनाम धर्म के या सतनाम पंथ के अनुनायियों द्वारा, ठीक है, मानने वालों के द्वारा, ठीक है। तो पंथी गीत आपको याद रख लेना है, ये आपका सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा गाया जाता है।
ठीक है। चलिए इसमें अगर देखें तो पंथी गीत में आपको याद रख लेने हैं, पंथी गीत कब गाया जाता है, जब पंथी नृत्य किया जाता है। ठीक है, और पंथी नृत्य क्या है, तो ये भी सतनाम पंथ से संबंधित है। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पंथी नृत्य में आपका एक पिरामिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह है आपका क्या, पंथी नृत्य। और जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है, आपका गायन भी किया जाता है। क्लियर है। इसमें आपको एक नाम याद रख लेना है प्रमुख रूप से। ठीक है, इनके प्रमुख जो कलाकार हैं, गायक है, वो है आपका स्वर्गीय देवदास बंजारे, स्वर्गीय देवदास बंजारे। ठीक है, जिसे पंथी के जनक भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, किसको, आपका देवदास बंजारे, ये नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, स्वर्गीय देवदास बंजारे पंथी के नाम से बहुत फेमस है आपका स्वर्गीय देवदास बंजारे। तो इसमें यही प्रश्न पूछा जाएगा आपका। ठीक है, कि पंथी से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है। ठीक है, तो पंथी से संबंधित प्रमुख कलाकार है आपका स्वर्गीय देवदास बंजारे। क्लियर है। अब देखिए, ये हो गया आपका पंथी। ठीक है, पंथी नृत्य। अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बताइए, जल्दी से बताइए। देखे हो ना, कभी नहीं देखे हो तो बताओ ना। तो ढोलक, और अच्छा, जो दिख रहा है उसी को बोल रहे हो, है ना, डीजे। अरे यार, देखिए पहला आपको याद रख लेना है कौन सा, आपका ढोलक। ठीक है, अपने शादी में बजवाना डीजे कैसे। तो पहला नाम आपको याद रख लेना है। देखिए वाद्य यंत्र में आपको याद रख लेना है, वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो वाद्य यंत्र में दो का नाम आपको याद रखना है। पहला कौन सा, तो पहला है जी आपका ढोलक। ठीक है, पहला कौन सा, आपका ढोलक। दूसरा आपको याद रख लेना है क्या, दूसरा आपको याद रख लेना है झांझ। ठीक है, झांझ समझते हो, झांझ क्या होता है, स्टील का बना होता है, दोनों को ऐसे टकराने पर आवाज आता है। हाँ 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 हाँ, वही वाला। ठीक, हाँ हाँ, दोनों हाथ से ऐसे बजाते हैं, स्टील का बना रहता है। ठीक है, जिसे जैसे कि आपका नवरात्र हो गया तो नवरात्र में भी आपका प्रयोग करते हैं। लेकिन झांझ जो है, ठीक है, दो रूप होता है, एक आपका छोटा वाला होता है जिसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या तो बोलते हैं जी। ठीक है, जबकि झांझ क्या होता है, उसका बड़ा रूप होता है, चिम याद नहीं आ रहा है, चलिए बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो झांझ आपको याद रख लेना, मैं दिखा दूंगा बाद में। क्लियर है। चलिए, तो इसमें बस इतना ही याद रख लेना है, पंथी नृत्य आपका सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा किया जाता है या गाया जाता है, गीत सॉरी जी। और वाद्य यंत्र आपका ढोलक और आपका झांझ। क्लियर है ये, कौन सा आपका पंथी नृत्य। ठीक है, चलिए देखिए आगे चले, आगे देख लेते हैं कि आपका सुआ गीत। ठीक है, क्या आपका सुआ गीत, सुआ गीत। चल इसी में दिखा देते हैं आपका सुआ गीत। देखिए चित्र देखने से बड़े आसानी से समझ आता है ना। ठीक है, दिख रहा है, ये क्या होगा आपका सुआ गीत। ठीक है, देखिए सुआ गीत के बारे में अगर बात किया जाए तो कब गाया जाता है यह गीत, दिवाली के समय। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। मूल रूप से आप देख रहे हैं एक टोकरी होता है, टोकरी के ऊपर क्या रखा होता है, आपका तोता, तो लिखो ना। ठीक है क्या 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 रखा होता है, आपका तोता। क्लियर है। आजकल हालांकि ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, पहले बहुत प्रचलित था ये। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है।
देखिए इसमें क्या क्या लिखना है, तो पहला आपको याद रख लेना है ये कब मनाया जाता है, तो दीपावली के समय, दीपावली के समय, ठीक है, दीपावली के समय। दूसरी बात, ठीक है, जो गौरा और गौरी, ठीक है, गौरा गौरी जानते हो ना, किसको बोला जाता है गौरा गौरी? हाँ, विष्णु भगवान और, अरे गौरा गौरी वो थोड़ी होता है जी, अरे भगवान शिव। हाँ अब याद आया, ठीक है, तो प्रतीक आपको याद रख लेना है, प्रतीक, ठीक है, भगवान शिव व पार्वती। एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं मानना है ना, ठीक है, भगवान शिव व पार्वती, ठीक है। देखिए मूल रूप से देखा जाए तो इसमें एक गाना भी गाया जाता है, ठीक है, जो टोकरी है उसको क्या कर दिया जाता है, बीच में रख दिया जाता है, चारों ओर जो युवतियां हैं, ठीक है, वो घूमती है और एक गीत का गायन भी करते, तारी हरी नाम और नाना रे सुहाना, सुनो। हाँ अब समझ आया, ठीक है, चलिए ठीक है। गाना कौन सा आपका, तारी हरी ना, ठीक है, तारी हरी ना। अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा वही बता रहा हूं ना, पूरा एक एक आपका जो, जैसे कि उत्सव संबंधित जो गीत है विवाह, पूरा उसका डिटेल पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये तो शुरुआत है, क्लियर है। और एक खास बात क्या है, जो सुआ गीत है उसमें आपको याद रख लेना है, सुआ के माध्यम से जो प्रेमिका है वो प्रेमी को क्या भेजते हैं, आपका संदेश भेजते हैं, ठीक है, ये गाना गा के, क्लियर है, कि जब अगली बार आओगे तो 2 किलो सेव एक्स्ट्रा ले आना, ठीक है, समझ रहे हो, ये आपको याद रख लेना है। और मूल रूप से यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, युवक, युवक दिख रहा है क्या इसमें, नहीं है, तो ये आपको याद रख लेना है, ये स्त्री प्रधान क्या है आपका गीत है, ठीक है, स्त्री प्रधान गीत है या महिला प्रधान गीत है, ये आपको याद रख लेना है, महिला प्रधान गीत, बस इतना ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। अधिकतर जो प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि जो सुआ गीत है वो कब मनाया जाता है, तो दीपावली के समय। दूसरा, महिला प्रधान गीत है, केवल महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है नृत्य करके। तीसरा, इसके प्रतीक कौन कौन से हैं, ठीक, किसको इंगित करते हैं, तो भगवान शिव व पार्वती। अगर गाना पूछ दिया जाए तो गा के ही सुना देना, ठीक है, तारी हरी ना, क्लियर है, पूरा लंबा गाना है, क्लियर है, चले। तो ये क्या था आपका सुआ गीत था जी, क्लियर है, चले। आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे कल देखेंगे। समझ आ रहा है ना सबको, अब सब तो गांव से बिलोंग करते हो, अधिकतर सब भी जानते ही होंगे, ठीक है, इस प्रकार का जो आपका पर्व है या लोकगीत है, ठीक है, चले। और जिसको समझना है एक दिन आभास सर यहाँ आएंगे और गा के सबको सुना देंगे, ठीक है, चले, ओके, आज के लिए ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ सबको, हाँ चले ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है ना, बाकी कल दे।